बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा के रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई पूरी। साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़ी मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया, और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो वो कम से कम पौने 400 साल बाद होगा। उस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, ज़रा एक खबर और सुनाते हैं, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमरीका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़ले के हॉट स्पॉट की अहमियत रखते हैं। हॉट स्पॉट से मुराद ये है कि ये मकामात ज़लज़ले के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है, और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाली ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन यानी ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये ज़लज़ला बड़ी शदीद नौइयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी ज़मीन बोझ करके रख देगा। अब अगर हम इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमज़ानुल मुबारक में वाक़या होने वाला ये सूरज ग्रहण है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा, और ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है, और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोज़ में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो ही नहीं सकती। हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तज्ज़िये से पहले ही हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमज़ान बेहद खौफनाक होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले का आखिरी रमज़ान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा, और उस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफज़दा हो जाएंगे। उस आवाज़ के माखिज़ का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि उससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे, और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। 70,000 कंवारी लड़कियों का कंवारापन ज़ाइल हो जाएगा, क्योंकि ये आवाज़ ही इतनी खौफनाक और भयानक होगी। उसके बाद उस रमज़ानुल मुबारक में ज़लज़लों का एक शदीद सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। हाल ही में ताइवान में आने वाला ज़लज़ला भी उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आता है। उन्हीं ज़लज़लों के दौरान या उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, और उसके कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। अब अगर हम पहली खबर का जायज़ा लें, जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होने वाला है, और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हो रहा है। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमज़ानुल मुबारक में वाक़या होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर उस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में ना सिर्फ कुदरती आफात का एक पैदर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी उलटने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक़ व बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमज़ोर ईमान के मुसलमान उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खरूज को कुछ इस तरह से पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमज़ोर ईमान वालों का ईमान दांव पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो वो भी अपनी नौइयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की थी। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात उस वक्त ज़लज़लों के लिए नहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन मकामात पर अगर ज़लज़ला आया तो उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान रहेगी। ये सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़लज़लों की तफसील है, जबकि इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़ले आ सकते हैं।
امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں اور ان کے خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو، یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو۔ البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے، وہی رمضان اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ، جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کی سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش ثقل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بہت تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی منظر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کے اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے، اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔